अच्छा आज आम डिस्कसन करवा क्वेश्चन बैंक विषय ठीक अच्छे। माने कह गले एमसीक्यू ठीक है टिके आराम से देख आम एमसीक्यू डिस्कसन करने जाऊे। बस तुम खाली ऑप्शन गुरा को आंसर गुरा कौन कर ना तुम ये जो कमेंट बॉक्स अच्छी कमेंट बॉक्स रे बस तुम ऑप्शन को पुट कर ठीक अच्छे क्वेश्चन वाइज। तेणु फास्ट आम स्टार्ट करवा लेट न करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हूँ गोटे इंपोर्टाट चैप्टर ए वर्ष बटानी एग्जाम तुम क्वेश्चन आस ठीक अच्छे। तुम बस आराम से आपको देख आ भलसे बुझ आ तुम ट्राए कर यार आंसरटा कौन हम तो आम डिस्कसन तो करवा। तो तुम मत कह यार आंसर कौन हम गोटे गोटे आम आंसर वाइज क्वेश्चन वाइज डिस्कसन करवा आम भलसे बुझा ठीक अच्छे पिला। तेणु जो मैंने या तुम रिपीट वीडियो देख तुम कम है कौन कर ना पीडीएफ कर 2x स्पीड रे तुम दरकार पड़े देखिपर ठीक अच्छे। तेणु लेट न करी गोटे गोटे क्वेश्चन रो आंसर आम बर्तमान डिस्कसन कर चलवा ठीक अच्छे। तो देख तो ये हूँ प्रथम क्वेश्चन जे कि द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ अ pollen grain from anther of one plant to stigma of a different plant which during pollination brings genetically different types of a pollen grain to stigma is। तो ये क्वेश्चन को बुले बाले देछि तेबे तुम या कह आर आंसर कौन हम ठीक अच्छे। जोटा कि कहला द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ अ pollen grain from anther of a one plant to the stigma of a different plant ठीक अच्छे। गोटे प्लांट रू आउ गोटे प्लांट को जब तुम pollen grain गला ड्यूरिंग पॉलिनेशन समय रे ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट जहाँफल कि आम जेनेटिकली डिफरेंट होता है pollen grain ताको तुम कौन कह क्लिस्टोगामी ना जेनोगामी ना जेटोनोगामी ना काजमोगामी। तेबे आर आंसर टाकू तुम कौन कर ना कमेंट बॉक्स रे आंसर पे टाइपिंग करके पठेदेव। तेबे कह टाइम नियो आराम से टाइपिंग करके पठेल आर आंसर कौन हम। जदि आसो आंसर टाइपिंग करके पठाओ मुझे तुमको जस्ट 5 सेकंड टाइम देवी। तो मन रख यार आंसर हूँ कौन ना जेनोगामी। जेनोगामी एथिपाई कहीं ना यहाँ हूँ अन्य भाव में तुम कहीपर क्रॉस पॉलिनेशन ठीक अच्छे। जेहेतु क्रॉस पॉलिनेशन तो यहाँ हूँ तार आंसर। तो यहाँ भलसे मन रख यहाँ गोटे क्वेश्चन टाक बुले पचारे तापर क्वेश्चन ए टिपिकली एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट ए मैच्योरिटी इज। तो टाइम दूसरी 15 सेकेंड तुम भर आंसर टाइपिंग कर पठाओ 2 नंबर कौन हम। बहुत बढ़िया तो आंसर हूँ बी 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक। कहीं आमर टिपिकल जो एम्ब्रियो सैक अच्छी यहाँ एंजियोस्पर्म मुख्यतः 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड होता है। आ तुम यहाँ भल भाव जान जे 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड माने कौन जे हूँ यही टाइप तार स्ट्रक्चर थिला ता ऊपर हूँ आम आंटीपोडल सेल तापर मझे हूँ 2टा पोलार न्यूक्लाई एटी अच्छे मझे 3टा सेल जहाँ कह जाए एग आपाराटस। बहुत बढ़िया
तो सेमिति बास तुम आंसर टा देख फटाफट फटाफट आम कंप्लीट करिया बहुत बढ़िया ठीक अच्छे तापर आइला 3 नंबर जे इन वाटर हाइएंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय मुख्यतः वाटर लिली हो कई फूल हो जो माने ता द्वारा जदि कई फूल द्वारा क्या द्वारा पॉलिनेशन होता है तो सेटा को तुम कौन कर ना आंसर मते कहि तो कुह 3 नंबर आंसर कौन हम तो मन रख 3 नंबर आंसर हूँ कौन ना आमर हूँ डी जहाँ को कह जाए इनसेक्ट और विंड तो इनसेक्ट और विंड तुम केमी जान कहीं से फूलर बास्ना अच्छे कई कई फूलर बास्ना थाए के पानी द्वारा हेनी कई फूलर जेहतु बास्ना थाए से तो इनसेक्ट को आट्राक्ट करे ता छड़ा पवन में थाए यहाँ टे मन रखिथ इंपोर्टाट क्वेश्चन डायरेक्ट आसे देन द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फिज्ड विद इन द फनिकल आर्ट 4 नंबर द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फनिकल आर्ट कोठारे ओव्यूल जो बॉडीटा थाए फनिकल जो आटाच होता है ता नाटा कौन 4 नंबर मन रख 4 नंबर आंसर हूँ हाइलम 4 नंबर डी तो यहाँ को तुम टे मन रख ओव्यूल स्ट्रक्चर तुम जब देख ओव्यूल स्ट्रक्चर ये टाइप देखिए तो ये जो कनेक्शन जगटा को कहुए हाइलम देन 5 नंबर बस आम एमती एमसीक्यू गोटे 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 डिस्कसन करदे तुम या कौन कर ना तुम रिवाइज हो एमसीक्यू ठीक अच्छे फटाफट देख इन सम प्लांट थैलामस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन किछि किछि केस रे थैलामस टा कोन होता है ना फ्रूट रे कन्वर्ट होता है सच आर टर्म्ड एज डैश ता माने जदि तुम देखिबो थैलामस टा बेले बेले फल हो जाए से भलिया फल को तुम कौन कहबो फॉल्स फ्रूट एग्रीगेट फ्रूट ट्रू फ्रूट ना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट तो तुम कह 5 नंबर आंसर कौन हम मन रख 5 नंबर आंसर हूँ फल्स फ्रूट जो मैंने आंसर कही फल्स फ्रूट से मैंने ठीक कही बहुत बढ़िया 6 नंबर बहुत बढ़िया 6 नंबर हूँ बी यहाँ टे हार्डटा तुम या डायरेक्ट मेमोरी करके मन रखि बुझे मन रख जे व्हिच पार्ट ऑफ द फॉलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट पचार बुझिपार इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट तो से होती कौन मेनी ओव्यूल्स इन इच ओभारी जदि गोटे ओभारी रे बहुत सारा ओव्यूल है तेज यहाँ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर क्यारेक्टर नुहे ठीक अच्छे कहीं तुम जान जे एक्सपोज स्टामेन एंड स्टिग्मा तो पवन दरकार पवन उड़िकी जी यहाँ तो होता है फ्लावर आर स्मॉल आउ ब्राइट कलर हो न था यहाँ तो पवन द्वारा होता है पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी मुख्यतः हल्का होता है अठाड़िया होता है फिदरी होता है यहाँ नॉन स्टिक फिदरी होता है एगुरा सब होती कौन ना विंड पॉलिनेटेड द्वारा होता है कौटा विंड पॉलिनेटेड द्वारा नुहे जो क्यारेक्टर से मेनी ओव्यूल इन इच ओभारी देन 7 नंबर which is the most common type of embryo sac in angiosperms तकुआ जे कोटा मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो sac in angiosperm tetrasporic with one mitotic stage of division monosporic with three sequential mitotic division ना monosporic with two sequential mitotic division ना bisporic with two sequential mitotic division तो 7 नंबर बहुत बढ़िया तो मन रख यहाँ टे क्वेश्चन टे डीपली से पचारि जे कौ टाइप एम्ब्रियो sac मुख्यतः आंजियोस्पर्म देखा जाए तो मन रख 7 नंबर आंसर हूँ बी जे मोनोस्पोरिक विथ थ्री सिक्वेन्शियल माइटोटिक डिवीजन कहीं आमर जो माइक्रोस्पोर थिला से गोटे माइक्रोस्पोर थिला एटा मन कर तो ये माइक्रोस्पोर जो थिला से 3 थर माइटोसिस हुए आ तुम भल भाव जान 3 टाइम माइटोसिस हुए कहीं थरे माइटोसिस हम 2टा सेल तैयारी कर एगेन
आउ थे माइटोसिस हम 4टा सेल तैयारी कर एगेन आउ थे माइटोसिस हम 8टा सेल एपटे 8टा न्यूक्लियस तैयारी हम तेणु यहाँ थरे 2 थर 3 थर माइटोसिस है से तुम कौन कह जे एटा हूँ कौन मोनोस्पोरिक विथ 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन मोनोस्पोरिक माने गोटे माइक्रोस्पोर रु तैयारी है आउ कहीं 3टा माइक्रोस्पोर मुख्यतः यहाँ 3टा माइक्रोस्पोर अलग नष्ट हो जाए तुम कही माइक्रोबाइल डिजेनेट हो जाए डिजेनेरेट किंतु जो गोटे माइक्रोस्पोर थिला से ही सर्वाइव हुए ता देहरे 3 थर माइटोसिस होता है आउली कैरियोकाइनेसिस जहाँफल स्ट्रक्चर होता है तो से कहला जे मोनोस्पोरिक विथ 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन ठीक है बहुत बढ़िया देन 8 नंबर तो वर्तमान आम 8 नंबर क्वेश्चन को देखा जे 8 नंबर क्वेश्चन कौन देती तो यहाँ टी इंपोर्टाट क्वेश्चन जेनेटिक्स आदर आसे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ आंथर जो प्रोसेस रे तमे आंथर को रिमूव कर दियो फ्रॉम द फ्लावर फ्लावर रू बर्ड बिफोर इट डेhiscence इज कॉल्ड तामाने कहया गले तुम जदी रिमूवल कर देलो हमर स्टामिन को बा तमे ताकू आंथर को आंथर ता फाटला पूर्व तुम जदी ताकू बाहर कर देलो ताकू कोन कहया जाय 8 नंबर एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मन रखिबो आर आंसर होची ए बहुत बढ़िया जो माने ए कहिचो से माने परफेक्ट कहिचो बहुत बढ़िया 8 नंबर ए इमास्कुलेशन एटा जेनेटिक्स रे मध्ये क्वेश्चन आसे ठीक अछि देन 9 नंबर व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज्ड इन ए सिनर्जिड क्वेश्चन भलसे सुनो व्हाट इज द फेट ऑफ अ मेल गैमेट डिस्चार्ज्ड इन द सिनर्जिड सिनर्जिड रु नष्ट हो गला बा सिनर्जिड रु फाटी की पदा को जते जाए मेल गैमेट एटा डबल फर्टिलाइजेशन रहिछि जिते सिनर्जिड फाटिकी मेल गैमेट बाहर को जाए तापर तार भविष्य कौन ऑल फ्यूजेस विथ द एग सब जाक मेल गैमेट एग सहित मिसे ना वन फ्यूजेस विथ द एग अदर फ्यूज विथ सिनर्जिड ना वन फ्यूजेस विथ एग एंड अदर फ्यूजेस विथ सेंट्रल न्यूक्लियाई वन फ्यूजेस विथ एग एंड अदर डिजेनेरेट इन द सिनर्जिड ऑप्शन ऑप्शन होची ए बी सी डी चारटा भितर कौन आंसर हम 9 नंबर बहुत बढ़िया 9 नंबर होची सी आंसर कहीं ना ट्रिपल फ्यूजन होता है ये जोटा कि सेंट्रल न्यूक्लियाई तुम ताको कहि दे परिबो सेकेंडरी न्यूक्लियस नहले तुम ताको कहि परिबो पोलार न्यूक्लियस सहित मिसथा जोटा कि होची ट्रिपल फ्यूजन बहुत बढ़िया समस्त ठीक अच्छी सी अच्छा ठीक अच्छे हाँ समस्त ना ये शो करोचे जानी पारुची के ठीक करछ के नाही बहुत बढ़िया देन 10 नंबर तो 10 नंबर तुम आगे आंसर को देन मैं ताको एक्सप्लेन करी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फॉलोइंग प्लांट इज इनकरेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट माने फर्टिलाइजेशन रो डेवलपमेंट परे कोटा इनकरेक्ट 10 नंबर तो 10 नंबर हूँ ए रे कहला जाइगोट डेभलप्स इनटू एम्ब्रियो एटा तो होता है सेंट्रल सेल डेभलप्स इनटू एंडोस्पर्म एटा भी होता है ओव्यूल डेभलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक तो एटा तो होई न थाए ओव्यूल डेभलप्स इनटू फ्रूट एटा होता है सॉरी ओभारी डेभलप्स इनटू फ्रूट तो एगुरा सब होता है कोटा होई न थाए तेणु आंसर हो जाए आंसर सी 10 नंबर सी हूँ आंसर ठीक अच्छे बस गोटे गोटे तुम खाली आराम से देखी चलो रिवाइज बेले बहुत काम आसो 11 नंबर द क्रॉस पॉलिनेशन विद इन द सेम स्पेसीज इज कॉल्ड डैश बा आम जदि क्रॉस पॉलिनेशन है जदि सेम स्पेसीज रे ताको कौन कह ऑप्शन हूँ हाइब्रिडाइजेशन जेनोगामी आलोगामी ना ऑटोगामी मन रखिबो आंसर हूँ कौन 11 नंबर कौन आंसर टाइपिंग कर पठे दियो हाइब्रिडेशन जेनोगामी आलोगामी ना ऑटोगामी बहुत बढ़िया आंसर हूँ बी जेनोगामी महेश होता है बहुत बढ़िया जस्मिन बहुत बढ़िया ठीक अच्छी
ऑप्शन होची बी। सागर भूल एटा डी नुहे। राजेंद्र विश्वाल सी नुहे। अर्पिता बी। ऋतिका बी, हाँ अभिजित नायक बी। नंदकेश सी भूल। आंसर होची बी। मोनालिसा बी। स्वप्नामयी बी, बहुत बढ़िया। सरोज सरोज पृष्ठ बी, बहुत बढ़िया, ठीक है आंसर होची बी। हाँ जेनोगा। आद्याशा बी देखो। देन 12 नंबर। 12 नंबर आंसर को तापर मैं पढ़ी कहबी। 12 नंबर कौन हबो पढ़ी के आंसर दियो। 12 नंबर डी नंद केस फास्ट ठीक अच्छे। शुभश्री नायके बी। जस्मिनी बी। अच्छा। अर्चिता ए। सी ही वर्ल्ड के बी। सपनामय डी। डी बी। अभिजीत बी। ऋतिका डी। देखो ड्यूरिंग 12 नंबर कौन कहला। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट आर कैरिड बाय पोलन ट्यूब दिस इज कॉल्ड। फर्टिलाइजेशन समय मेल गैमेट जो क्यारी होकर जाए ताको कौन कहुए। तो मन रखिब 12 नंबर हूँ डी साइफोनोगामी। किसी किसी एक्सट्रा जिन तुम ये पाइबा पाइब जे जदि पोलन ट्यूब भितर आमर जो मेल गैमेट जाए जो प्रोसेस रे मेल गैमेट जाए मन रखिब से प्रोसेस को तुम कौन कही था ना साइफोनोगामी। ठीक अच्छे बस आपको डायरेक्ट मन रखिथा। देन 13 नंबर आंसर कुह। महेशता ठीक अच्छे। मुझे केवल जो मान आंसर ठीक हो ताको ही आंसर देवे ना। रूपा ए ठीक अच्छे। इज वर्ड। अच्छा साई। आद्याशा ए ठीक अच्छे। ए ठीक अच्छे। इन एंजियोस्पर्म द कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज डैश अनाट्रोपस। मन रखिबो एटा इंपोर्टेंट। मुख्यतः टाइप रे हमर जो ओव्यूल थाए ओव्यूलटा अनाट्रोपस थाए। अनाट्रोपस माने जोटा तळ पटकु थिबो। आउ किछि अछि ऑर्थोटोपस ओव्यूल। ऑर्थोटोपस माने जो ओव्यूलटा उपरु मुहां हेकि थिबो सेटा अछि ऑर्थोटोपस। जो ओव्यूलटा एमिति एई टाइप रो थाए हाफ टाइप रो ताकू कहै जाय कोन ना हेमी अनाट्रोपस। एगुरा तमे सब भलो भाबे जानिछ। तो आमर एटा अनाट्रोपस। मुख्यतः एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे अनाट्रोपस टाइप रो ओव्यूल देखा जाए। एटा बहुत भल से मन रखिथिबो इंपोर्टेंट एमसीक्यू। देन 14 नंबर। 14 नंबर कुह आंसर कौन हम। आराम से पढ़ो। आराम से पढ़ी के आंसर दियो। तो गोटे क्वेश्चन को मैक्सिमम तुमको 20-30 सेकंड टाइम देवी। तापर मैं आंसर कहबी है। तुम्हें फास्ट आगे आंसर कहब। तो 30 सेकंड पर मैं आंसर टाको एक्सप्लेन करी। क्वेश्चन सहित आंसर एक्सप्लेन करी। तो देख 14 नंबर। तो 14 नंबर आंसर हूँ
कौन देखिया था क्वेश्चन देछि 14 नंबर देख इन रिसेंटली फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जदि इन रिसेंटली फर्टिलाइज्ड ओव्यूल द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्राइप्लॉइड कंडीशन आर रेस्पेक्टिवली सीन इन तो फर्टिलाइजेशन हो गला परे कोउ जगह रे हैप्लॉइड देखा जाए कोउ जगह रे किए डिप्लॉइड देखा जाए किए ट्रिप्लॉइड देखा जाए तो मन रखिबो आंटीपोडल सेल रे फर्टिलाइजेशन हुए कि किसी काम अछि कि तो आंटीपोडल सेल हो हैप्लॉइड एने ठीक अछि तापरे उ स्पोर जो अछि बा हमर जो एम्ब्रियो टाइप रो जो स्ट्रक्चर टा सेटा होछि 2n प्राइमरी एंडोस्पर्म होछि के 3n बस ये होला तार आंसर ठीक अछि तो 14 नंबर होछि क्वेश्चन ऑप्शन सी ठीक देन कम टू 15 नंबर 15 नंबर आंसर को तो देखो 15 नंबर इन सम फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन इज अवॉइडेड बाय किछि फूल रे इन सनफ्लावर ने सनफ्लावर रे सेल्फ पॉलिनेशन को केमिति अवॉइड करा जाए तो आंसर होछि कोन प्रोटैंड्रे तो मन रखियो प्रोटैंड्रे माने बेले बेले हमर स्टामेन टा आगे मैच्योरिटी हो जाए जदि स्टामेन फास्ट मैच्योरिटी हला तमे ताको कहबा कोन ना जे एटा होछि हमर कोन ना सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हे पारिबो देन 16 नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कराई थाए पॉलीप्लॉइडी रिकॉम्बिनेशन अपोमिक्सिस ना पार्थेनोजेनेसिस मन रखिबो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्यतः रिकॉम्बिनेशन कराए ठीक अछि काहे ना दीटा कैरेक्टर मिसे ना सेति रिकॉम्बिनेशन कराए एटा मन रखिबो काहे ना दीटा हाइब्रिड मेल कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर डीएनए टा मिसिबो तमे ताको कहबो रिकॉम्बिनेशन किंतु ऑप्शन तमरो पॉलीप्लॉइड भी हो पारे तो आंसर मन रखिबो रिकॉम्बिनेशन न कहि रिकॉम्बिनेशन हेले तो ठीक क्रोमोसोम टा माने क्रॉसिंग ओवर होनी ना तो आंसर मन रखिबो पॉलीप्लॉइड ठीक अछि एटा ठीक इंपोर्टेंट मन रखिबो तापर 17 नंबर इन एन एम्ब्रियो sac the cells that degenerate after fertilization are एम्ब्रियो sac भितरे को सेल टा फर्टिलाइजेशन पर नष्ट हो जाए मन रखिबो ऑप्शन दउची सिनर्जिडी एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल सिनर्जिडी एंड एंटीपोडल सेल एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ना एग एंड एंटीपोडल सेल आंसर दिया 17 नंबर 17 नंबर आंसर होची बी काहे ना सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल दी जण जाक नष्ट हो जाନ୍ତି फर्टिलाइजेशन पर तापर 18 नंबर तो मात्र 22 टा क्वेश्चन अछि जोटा कि इंपोर्टेंट while planning for an artificial habitation program involving dioecious plant which of the following steps would not be relevant जदि तमे प्लानिंग करछो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करबा पई डायसियस प्लांट रे तबे तुमको को स्टेप टा एते इंपोर्टेंट नुहे which of the following steps would not be relevant माने रिलेवेंट माने मिनी हो कोटा को तमे छाड़ी की करि परिबो नाही तो बहुत इंपोर्टेंट दरकार सेटा होची इमैस्कुलेशन आंसर ठीक है while planning for the artificial hybridization program involving dioecious plant artificial जब तुम चाहो प्रोग्राम को करिया पाई
हाइब्रिडेशन प्रोग्राम करिया चाहूछ तेबे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड नॉट बी रिलेवेंट कोटा को तमे छाड़ी कि करि परिबन तो बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि सेटा होची इमास्कुलेशन ठीक अछि देन 19 नंबर in the embryos of a typical dicot and a grass मुख्यतः in the embryos of a typical dicot and a grass true homologous structures are dash कहला गोटे एम्ब्रियो रे डाइकट हो किंबा गोटे मनोकट हमर घास हो कि को दिटा एम्ब्रियो रे सेम थांती मनोकट एम्ब्रियो हो कि डाइकट एम्ब्रियो हो दी जण जाक कोटा सेम थाए 19 नंबर तो मन रख 19 नंबर आंसर होची कटिलिडन्स एंड स्कुटेलम ए दिटा मुख्यतः होमोलोगस होता माने कहया गले मनोकटर और डाइकटर एम्ब्रियो भितर ए दी जण होमोलोगस कटिलिडन्स आर इक्विवेलेंट टू स्कुटेलम देन 20 नंबर the phenomenon observed in some plant where any part of the sexual apparatus is used for the forming embryos without fertilization is called the phenomenon observed in some plant wherein the part of the sexual apparatus is used for the forming of embryos without fertilization is called तामाने गोटे फेनोमेनन जोटा कि प्लांट रे देखा जाए जो कि सेक्सुअल apparatus is used for the formation of embryo without fertilization the phenomenon आउथरे क्वेश्चन कहूची the phenomenon observed in some plant किछि फेनोमेनन जोटा कि प्लांट रे देखा जाए wherein part of the sexual apparatus is used for forming of embryo without fertilization माने without fertilization रे एम्ब्रियो भली किछि प्लांट रो एम्ब्रियो सैक भितर काम करे से फेनोमेनन को तमे कोन कहबो आउथरे अगेन कहूची त क्वेश्चन टा टिके हार्ड अछि द फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट किछि प्लांट रे किछि फेनोमेनन देखा जाय वेयर इन पार्ट ऑफ सेक्सुअल apparatus is used for the forming of embryo without fertilization जदि हमर एम्ब्रियो तयार हैला विदाउट फर्टिलाइजेशन तमे ताकू कोन कहबो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कहबानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन तो कहबानी पार्थेनोकार्पी तो कहबानी मन रखिबो आंसर होची एपोमिक्सिस ठीक अछि डायरेक्ट डेफिनेशन एटा किछि माने हार्ड नै डायरेक्ट डेफिनेशन देन 21 नंबर in a flower if the megaspore mother cell forms megaspore without undergoing meiosis and is one of the megaspore develops into embryo sac it nuclei would be जदि गोटे फ्लावर रे मेगास्पोर मदर सेल टा मेगास्पोर तयारी करे विदाउट अंडरगोइंग मेयोसिस माने मेगास्पोर मदर सेल मेयोसिस हेलानी डायरेक्ट मेगास्पोर तयारी कला तो जदि ये मेगास्पोर तयारी कला तबे आर क्रोमोसोम केते रहबो सेही डिप्लॉइड रहबो एथरे कोन अछि डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक इट्स न्यूक्लियाई वुड बी डिप्लॉइड 21 नंबर बी काने मेयोसिस हेतिले सिना से तारा हाप्लॉइड हेतांता ठीक अछि लास्ट क्वेश्चन the phenomenon wherein the ovary develops into fruit without fertilization is called as parthenocarpy apomixis asexual reproduction asexual reproduction तो आंसर होची तम समय जानिछ parthenocarpy ठीक अछि तो ये हमर कंप्लीट हे गेला के ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ठीक अछि देन एगुरा तार आंसर तमे ताको परे देखिबो जो चाहे तमे प्रैक्टिस करि परिबो आर आंसर बहुत बढ़िया 22 नंबर है समस्त ठीक कहछ प्रभाती स्वप्नामयी रूपा मनोज रानी ठीक अछि देन ए जो सब दिनस अछि एगुरा किछि एक मार्किया टाइप रो पड़ी जीव काळे तथापि आर संज्ञा पई म को जस्ट खाली डिस्कशन कर दउछ बहुत बढ़िया हाँ ठीक अछि The development of a pollen grain from a microsporogenous tissue is known as male gametophyte. तो तमे कहिबो डैश जगह रे कोन लिखा हबो डेवलपमेंट ऑफ pollen grain
from microsporogenous tissue is called dash male gametophyte। तार प्रोसेस को तमे कौन कहबो? जो प्रोसेस रे मेल गामेटोफाइट रो मुख्यतः माइक्रोस्पोर तैयारी होता है से प्रोसेस टाको तमे कहबो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो एटा टिके मन रखि था जो प्रोसेस रे माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर तैयारी होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहै जाय। ए टाइप रो क्वेश्चन रो आंसर भाबुची आमे एबे करिबानी, आमे डायरेक्ट चलो एमसीक्यू पूछबा। ठीक अछि, तो एगर सब क्वेश्चन बैंक एटा तला तमरो एमसीक्यू जोटा कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आ जदि तमरो एमसीक्यू आसला तारे भितर ही क्वेश्चन आसीबो, क्वेश्चन बैंक भितर डायरेक्ट क्वेश्चन आसे सेति बैंक क्वेश्चन बैंक टाटा देइथिला प्राय वर्ष जदि आसला तो क्वेश्चन तारे भितर आसे नले बाहर कोडी जदि काबा आसी पारे। ठीक अछि, तो वर्तमान आ गोटे नुआ जिनिस आमे देखिबा जे कि होची कोन प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। हमर जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एटा होची हमर देखिबा जेनेटिक्स रो क्वेश्चन केमति कोन आसुची। तो एठी तमे देखो जेनेटिक्स रो केमति कोन क्वेश्चन आसुची। ठीक अछि, जेहेतु एटा को हमर माने स्क्रीन टाको मठी शेयर करछि तने तो ना गुरा को जानि पानी भलसे तो चलिबो। फिर भी जेनेटिक्स रो क्वेश्चन आंसर वर्तमान हम डिस्कशन कर दबा। तो फटाफट देख मु खाली क्वेश्चन पढ़ी दउछि आ आंसर निजे निजे ही कर दउछि जोटा कि तुमको परे रिवाइज करिया को इजी हो। ठीक अछि, ठीक अछि। तो जदि कहि परिबो को देखिबा जे जेनेटिक्स रो प्रथम क्वेश्चन आंसर हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग pea plant variety did Mendel selected as pairs where similar except in one character with contracting trait। ताले मेंडेल केते प्रकारर सिमिलर कैरेक्टर माने कहया गले बाछिथिले जोटे कि दि जण परस्पर ठारो अपोजिट थिले। सातटा पेयर बाछिथिले किंतु तार अपोजिट देखियो 14टा। आंसर होची 1 नंबर बी। बहुत बढ़िया आंसर ठीक करछो समस्ते, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुदामिनी जस्मिनी साई ठीक अछि, हाँ 14 ठीक अछि। राजेंद्र ठीक अछि, ऋतिका ठीक अछि, स्वप्नमय ठीक ठीक, अभिजीत नायक मधु बहुत बढ़िया। देन 2 नंबर आइडेंटिफाई द indirect statement with reference to gene I control AB blood group। तो कोटा indirect statement अछि ताकू तमे बाछ। A person will have only two of the three allele। गोटे पर्सन गोटे माने ए पर्सन माने ए पर्सन गोटे लोकर will have only two of the three allele। केबे माने दीटा allele थाए only two of three allele। When one IA and IB are present together they are express same type of sugar। allele I does not produce any sugar। देखो एटा तुमको कोर्स ऑफ बाहर तथापि एटा तुम एटा तुमर प्रूफ में जेहेतु हमर अछि हमर जो बही कहले एलिमेंट बही ब्यूरो ब्यूरो रे टिके डिटेल्स रे अछि एटा तुम नोट नाही प्राय तुम न कहि पार। तथापि मोर आंसर कहि दउ जे आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट व्हिच रेफर्स द आई कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप। एमिति किछि तमे सेंटेंस कह जो फळे कि आमे जानि परिबा जे आई जीन कंट्रोल करथाय एबीओ ब्लड ग्रुप को। आ आर आंसर होछि मन रखिबो 2 नंबर आंसर होछि बी। IA IB are present together they express same type of sugar। तमे एटा भलो जानिछ जे आई जीन कोन करथाय ना कंट्रोल करथाय ए बी रहले आ ब्लड ग्रुप हबो तार कोन ए बी। काहेकि ना हमर जो आई ए थाए से गोटे सुगर तयार करे आई बी जो थाए से भी गोटे सुगर तयार करे। ठीक अछि, तापर हला 3 नंबर द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट वाज। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर केतेटा मेंडल स्टडी करथिले? बहुत बढ़िया 3 नंबर
आंसर होची डी। सातटा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से कौन करथिले ना बाछिथिले मेंडल। द बेस्ट एग्जांपल फॉर प्लियोट्रॉपी इज, बेस्ट एग्जांपल फॉर प्लियोट्रॉपी किए? स्किन कलर, फिनाइलकेटोनुरिया, कलर ब्लाइंडनेस, एबीओ ब्लड ग्रुप। तो मन रखिबो 4 नंबर होची बी, फिनाइलकेटोनुरिया। एटा टिके मन रखिबो, प्लियोट्रॉपी उदाहरण फिनाइलकेटोनुरिया। ठीक अछि। Then match the following column and choose the correct option from the code given below. तमे एठी बाछिबो जे कोटा करेक्ट स्टेटमेंट देइछ त आंसर बाछ। तो मैच द फॉलोइंग कॉलम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एटा तो एटा टिके बड़ एटा हेइ पर तमे हठात किना जानि परिबनी। तो तमे एठू गेस करी कुओ कार माने कोन? प्लियोट्रॉपी जीन कोन हेतिबो? एट तमे जानि परिबो। देखो आ भितर तमे जोटा जानिछो सेटा को आगे बाछ। चेंज इन न्यूक्लियोटाइड माने म्यूटेशन। ठीक अछि। तापरे कोडोमिनेंट, बोथ allele express equally. Pleiotropy, one gene, multiple epistasis, non allelic gene inheritance। बहुत बढ़िया। ठीक अछि। 6 नंबर, the production of a gamete by the parent, the formation of a zygote। कौन कहला? the production of a gametes by parent, the formation of a zygote, the F1 F2 plant can understood using। এই जो सब जिनस प्यारेंट ର फॉर्मेशन, प्यारेंट केमिति गैमेट तयारी करे, F1 केमिति तयारी हुए, F2 केमिति तयारी हुए, आमे को डायग्राम फଳରେ एटा को जानि परिबा। 6 नंबर और आंसर कहला पनेट स्क्वायर। मन रखियो एटा इंपोर्टेंट। ठीक अछि। तापर 7 नंबर, 7 नंबर रो आंसर दियो। तो मन रखिबो 7 नंबर रो आंसर होची सी। Then which of the following is incorrectly pair? X0 types of sex determination, grasshopper, ABO blood grouping, codominant, starch synthesis in P, multiple allele, Thomas and Morgan linkage। 8 नंबर, तो मन रखिबो कोटा इनकरेक्ट पचारछि। X0 किए? ग्रासहोपर, एटा तो ठीक अछि। ABO blood group तो कोडोमिनेंट, ठीक अछि। स्टार्च सिंथेसिस तो ऑप्शन होची के 8 नंबर सी। तो एटा भूल अछि। ठीक अछि। तो भूल अछि, एटा मल्टीपल एलील, एटा भूल देछि। तेनु एटा हबनी हमर आंसर। आ थॉमस एंड मॉर्गन लिंकेज देथिले, एटा ठीक अछि। तेनु कोटा भूल पचारछि तो ए गोटे। तो आंसर हबो सी। बहुत बढ़िया, समझ ठीक अछि। मामा ठीक अछि, अभिजीत नायक, राजेंद्र, स्वप्नामयी ठीक अछि। बहुत बढ़िया। 9 नंबर, तो एरा टिके सुनुथिबो, बस खाली कान रे बजौथिबो। रिपीट कला बेले तमे कोन करिवो 2x स्पीड रे बस आकु देखदबो। देन सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कि एटा ठीक? स्प्लाइसोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन।
स्प्लाइसोजोम ट्रांसलेशन रे भाग निए पॉनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट फ्रैंकलिन स्टैक कॉइन्ड द टर्म लिंकेज ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस अकमल मन रखिबो एई जो टाइप रो सब ऑप्शन लिखी छी एमाने सब होउचंती मेमोरी बेस्ड पाठ तो 9 नंबर डायरेक्ट एत किछि बुझिबारे नै कि टर्म यूज करथिले मन रखिबो पॉनेट स्क्वायर इज डेवलप्ड बाय ए ब्रिटिश साइंटिस्ट एटा तार आंसर देइछि तो तय मन रखिबो आंसर होछि बी करेक्ट देन 10 नंबर which of the following characteristics represent inheritance of blood group in human कोउटा characteristic feature blood group रो मनीष रे तो एटी तार ऑप्शन देला एक रे डोमिनेंस दुई रे कोडोमिनेंस मल्टीप्लाइली इंटरडोमिनेंट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस माने चूज द करेक्ट ऑप्शन को माने हो जंती ठीक 10 नंबर मन रखिबो 10 नंबर होची बी बहुत बढ़िया समस्त ठीक अछि बहुत बढ़िया अर्पिता ठीक अछि अर्चिता ठीक अछि मुन्ना शरण ठीक ऋतिका ठीक बहुत बढ़िया तो बी माने कहया गले ब्लड ग्रुप रे जो थाए डोमिनेंस भी से माने कहया गले देखाए कोडोमिनेंट भी देखाए मल्टीप्लाइली भी देखाए ठीक अछि तो एगुरा टिके हार्ड क्वेश्चन एगुरा प्राय तुम काउंसिल एग्जाम रे आसी न पारे सेंट्रल क्वेश्चन बैंक थिला बस तुम नजर कर आसी न पारे माने एते हार्ड भी पड़ियोनी आठरु सिंपल पड़ियो आसीबो किंतु तुम जब एगुरा करबो सेगुरा कर परियो एबी ब्लड ग्रुप शोज कोडोमिनेंट इनकमिडोमिनेंट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ना प्लियोट्रॉपी मन रखिबो बहुत बढ़िया 11 नंबर होची ए बी ब्लड ग्रुप काहे ना ए बी ब्लड ग्रुप रे आई ए थाए आई बी थाए से कौन करता है एटा शो करता है ठीक है बहुत बढ़िया देन इन पी प्लांट ग्रीन pod color is dominant over yellow pod color 1000 seed taken from a pea plant on germination produce 760 green pod and 210 yellow pod the parental genotype and phenotype of the seed plant are 12 ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କଣ heterozygous and green ଦେଖ ତମକୁ ମୁଁ क्वेश्चन आंसर फटाफट कहि दउछि तमे जेतेबेला को रिपीट वीडियो देखिबो पॉज करिकि निजे ट्राई करिवो आर आंसर बाहर करिया ठीक अछि तेनु मु क्वेश्चन पढ देकी आंसर को फटाफट कहि दउछि नले लॉन्ग वीडियो हे जिवो एटा 13 नंबर which of the following पहला which one from those given below is the period of a Mendel hybridization experiment को मसिया रे मेंडेल हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट मुख्यतः हेतिला तो तुम पॉज करके आर आंसर फास्ट दबा को ट्राई करिवो जो माने रिपीट वीडियो देखुछ तो तुम ए आंसर वीडियो ट्राई करो कोन होबो 13 नंबर आंसर 13 नंबर होची ए एटा एते इंपोर्टेंट नजर करथिबो द जेनोटाइप ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ and among blood type of their children how many different genotype phenotypes are possible पहला जदि गोटे husband and wife रो are and one among the blood types their children तो how many different types of genotype phenotypes are possible क्वेश्चन आउथरे पढिबा द जेनोटाइप ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ जेनोटाइप हमर गोटे हस्बैंड बा वाइफ रो and one among the blood types of their children तो हस्बैंड और वाइफ भितर गोटे जो ब्लड ग्रुप वाला अछंती ए जणक भितर गोटे ब्लड ग्रुप होची कहार ना चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनोटाइप्स एंड फेनोटाइप्स आर पॉसिबल केते प्रकार जेनोटाइप फेनोटाइप पॉसिबल हो एटा के तुम जेनेटिक्स डिटेल्स से देखिया पड़ियो जेहेतु टाइम अधिया दगा सेते मको एक्सप्लेन करूनी तमे को निजे ट्राई करिवो एक्सप्लेन करिया को अब आर आंसर होची मन रखिबो सी चारि प्रकार जेनोटाइप हो आर एक्सप्लेनेशन कले टाइम जिवो सेति पे मको फटाफट नै जाउछ जोटा इंपोर्टेंट আছে তারপরে দেখিবা এটা এতে ডিটেইলস ডিপলি আসিবন ইফ দ টু পিপল উইথ এবি ব্লড গ্रुप যদি দুইটা পিপল এবি ব্লড গ্रुप তাঙ্কর থায় দুই জন ম্যারেজ কলে and have and the suffering large number of children these children will classified a blood group ab blood group and b blood group
ଯେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ତ କଣ୍ଡିସନ ବି ଏଇଆ ହେଇପାରିବ ନା, ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ହେଇପାରିବ, ଏ ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ହେଇପାରିବ, ଏ ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ହେଇପାରିବ, बस वो तो ହେଇପାରିବନି। In the ratio 1:2:1, modern technique protein electrophoresis reveals the presence of both A and B protein in every blood group individual. This is an example of। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆମର ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ, ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ, ଏ ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ପସିବୁଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଏମିତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଦେଖାଗଲା ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଲୋକ ଅଛି ଆଉ ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଲୋକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଲୋକ ନାହିଁ। ତେବେ ସେଇ କେସରେ କ'ଣ ହବ? 15 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବ। ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସେ କହିଲା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରୋଟିନ୍, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବି ଅଛି, ଏ ବି ଅଛି, ଏ ଅଛି, ତ ଟୋଟାଲ ଓ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଏ ବି ହଉଛନ୍ତି ଦିଟାଙ୍କ କୋଡୋମିନାଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ, ଆନ୍ସର ହଉଛି କୋଡୋମିନାଣ୍ଟ। A true bleeding plant is one that is able to breed of its own। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଲିନେସନ କରିପାରେ। produced due to cross pollination among unrelated plant। cross pollination ହେଇକି produced due to cross pollination among unrelated plant। ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପଲିନେସନ ହେଇକି ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରେ। homozygous and produces offspring of its own kind। always homozygous receive in its genetic constituent। ତ ମନେ ରଖିବ 16 ନମ୍ବର ହଉଛି सी। ठीक है जी, तो मैं पॉज करी तेरा आंसर दो। ए टॉल टू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ए ड्वार्फ टू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट when the F1 plant were a self, the resulting genotype were in the ratio। कहला ए ट्रू ब्लीडिंग प्लांट रे माने होमोजाइगस थिबो इज क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ ब्लीडिंग प्लांट। माने करो ए टाइप रो जो क्रॉसटा हेतला when F1 plant was self crossed genotype कौन हबो? तो F1 भाला कैपिटल स्मॉल टी आकु तुम सेल्फ क्रॉस करू तार रेशियो कौन हबो? एटा जानछ तमे 1:2:1 हबो एतरे कोन अछि? तो आंसर होछि 1:2:1। टॉल होमोजाइगस, टॉल हेटेरोजाइगस, एटा होछि डॉल। तो आंसर होछि 17 नंबर डी। तो ए टाइप रो मैथमेटिकली टाइप रो मैथमेटिक मान न क्रॉस टाइप रो एंती क्वेश्चन आसे, बस तमे आकु टिके खाता कलम देखि टाइम टेकिंग जेहेतु अधिका नबो सेति में माको एक्सप्लेन करू। तुम दरकार पे निजे एक्सप्लेन करके देख पारे जोटा अभी हार्ड अच्छे एते ए क्वेश्चन बैंक अछि बहुत डिटेल्स रे अछि, एते इंपोर्टेंट नाही, भल से तुम आकु नजर करथियो। 17 नंबर हो आंसर डी, बहुत बढ़िया। तापर अच्छा 15 नंबर ए, 15 नंबर, हाँ 15 नंबर ए ठीक अछि। तापर 18 नंबर मैच द करिवो, तो तार डेफिनेशन लिखा अछि, तुम मैच करिवो तो किछ नै। डोमिनेंट कोन? मेनी जीन गार्डन गवर्न ए सिंगल कैरेक्टर तो नुहे, तो यहाँ हम किए तुम प्लियोट्रॉपी। इन ए हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। इन ए हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस, बोथ एलील हेले एटा होची कोडोमिनेंट। ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर, सेटा होची पॉलीजेनिक। आउ डोमिनेंट तो एटा हेतिबो। बुझी बुझी ए टाइप रो मध्ये क्वेश्चन बेले बेले आसे, किंतु एमटा काउंसिल रे क्वेश्चन आसे ना, से क्वेश्चन बैंक रे आडू आडू साडू खाली क्वेश्चन दे दिसन, ता छडा किछि एथर बुझी होची। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन मेमोरी करिया को मन रखिबो। से होचंदी साइंटिस्ट के सटन एंड बोवेरी। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। एक्सपेरिमेंटल इन हमर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस रे एक्सपेरिमेंटली ताऊ के देखैथिले मन रखिबो, साइंटिस्ट ना मोर्गान। मेमोरी बेस पाठ एथरे किछि नाही बुझिबार। टू मेक क्रोमोसोमल स्टडीज इजियर, क्रोमोसोम आर classified into certain group। क्रोमोसोम को स्टडी करिया पे क्रोमोसोम किछि ग्रुप रे कैटेगरी करा जाय। सो द क्रोमोसोम नंबर 21, 22 एंड वाई क्रोमोसोम आर लिस्टेड इन। एटा डायरेक्ट मेमोरी बेस पाठ, एथरे किछि नाही, तो मन रखिबो। 21 नंबर आंसर होछि डी, एटा जी रे कैटेगरी करि रखा जाय छै। किछि दरकार नाही, एटा इंपोर्टेंट नाही होरा, मेमोरी बेस पाठ ओरा फालतू क्वेश्चन रे देइछ। ठीक अछि। When a map unit centimorgan is adapted to the construction of a genetic map, centimorgan तो माने कौन actually? Is adapted constitution of genetic map. A unit of a distance, centimorgan माने कौन? A unit of a distance between the two expressed gene representing 100% crossing of। तेनो ए जो टाइप रो देइछि क्वेश्चन, आंसर हो सारा बी। A unit of a distance between a gene and chromosome
represented 1% crossing over যদি 1% crossing over distance ଦେଇଥିବ ତାକୁ ସେଣ୍ଟିମର୍ଗାନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏଟା ଏତେ ବି କିଛି ନାହିଁ ଡିପଲି ଜାଣିବା, ବାସ୍ ଖାଲି ଯେହେତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କରୁଛି। The frequency of recombination between a gene pair on the same chromosome as a measure of distance between a gene was explained by କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 23 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆମର ଆଲଫର୍ଡ ଷ୍ଟଡମ୍ୟାନ। ତମେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିକି ଜେନେଟିକ୍ସ ଡର ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବନି, ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ବାସ୍ ତମେ ଖାଲି ଦେଖିଚାଲ। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର the production of a gamete by parent, formation of a zygote, the F1 and F2 plant can be understood from a diagram called। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ତମେ F1 ଆଉ F2 ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ କହିଲା କଣ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ଗ୍ୟାମେଟ ବାଇ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, କେମିତି ଗ୍ୟାମେଟ ତିଆରି ହୁଏ, କେମିତି ଜାଇଗୋଟ ତିଆରି ହୁଏ, F1 F2 କେମିତି ହୁଏ, ସେଇ ଭଳିଆ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟାକୁ ତମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ କହିଥାଅ ନା ପରେଣ୍ଟ ସ୍କୋୟାର। ଦିଥର ଏଟା ରିପିଟ ହେଇଛି। ଗିଭେନ ବିଲୋ ଆର୍ ଦ ଟୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଦିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ କଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ମେଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟଡି even pair of contrasting that pea plant produced the law of inheritance। statement 2 ହଉଛି 7 characters examined by Mendel in his experiment on pea plant where seed shape and color flower is lecture। in the light of the above statement choose the correct answer from the option given below। କିଛି ନାହିଁ theoretical part, ଏଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବା ଆନ୍ସର ହେଉଛି statement 1 ନେଇଛି correct but statement 2 is incorrect। ଏତେ ଗୁଡା କୋଉଠି ମିସିଂ ଥିବ ଆଉ ବୁଝିହଉଛି, ଏଇ ସାତଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତ ଏଇଟା ତାର ଆନ୍ସର। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆନ୍ସରଟା ମୋ ମତରେ ଯେତିକି ଆମେ କଲେ ଭୁଲ ବି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତମେ ଯଦି 11th 12th ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛ +2, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆନ୍ସର କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଜାଣି ଜାଣିକା ଯଦି ପିଲା ଡରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଉନସିଲର 100% ଆସିବ, ଯଦି ଆସିବ ବହୁତ ଇଜି ଆସିବ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଏତେ ଆ ପାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ ନିଅନି। ଯଦି ତମ ଲାଗୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡର ଲାଗୁଛି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 100% କାଉନସିଲରେ ଆସିବ ନାହିଁ ହିଁ ଆସିବନି, କାହିଁକି ନା କାଉନସିଲରେ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି? ତ ଇଏ ଥିଲା ଜେନେଟିକ୍ସ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ନେକ୍ସଟରୁ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନ କରିକି ଯୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଡରେଟ ଟାଇପର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାର୍ଡ ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ମଡରେଟ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ କରିବା ମଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜି, ତ ମଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜିକୁ ଟିକେ ଫଟକିନା ଦେଖିଦବା, ତାପରେ ଆମର ପାର୍ଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦବା। ମଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆକୁ ଆମେ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛେ କଣ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛେ ଯଦି କାଉନସିଲରେ ନ ଆସିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଯୋଉଟା କି ଇଜି। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାରି ଦଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା, ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ନଜର କରିଥିବ ବାସ୍ ସେତିକି। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ ଯେ କୋଉଟା କଷ୍ଟ କୋଉଟା ହାର୍ଡ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହଉଛି ହାର୍ଡ ଅଧିକା ଟିକେ ଡିପଲି ପଡ଼ିଛି, ବାସ୍ ତମେ ଖାଲି ପରେ ରିକଲ୍ କରିବାକୁ ଦେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ତମକୁ ଅପଲୋଡ କରିକି ଦେଇଦେଉଛି, ଠିକ ଅଛି, ତମର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆଉ ତମର ଇଜି ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଦେଖିବା ମଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜିର। ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଦେଖ ମଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର ତମେ ଟାଇପିଂ କରିଦିଅ। ତମେ ଯୋଉମାନେ ବି ଟାଇପିଂ କରୁଛ ବହୁତ ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଦଉଛ, ତମେ ଠିକ ଠାକ ଦଉଛ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କିଛି ବି ଭୁଲ ଦଉଛ ଚଳିବ, ଆନ୍ସର ଦେଇଛ। In a DNA strand, the nucleotides are linked together by DNA strand ରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ यार କାହା ଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍କ ହେଇକି ଥାଏ? ଗ୍ଲାଇକୋସିଡ୍ ବଣ୍ଡ, ଫସ୍ଫୋଡାଇଷ୍ଟର ବଣ୍ଡ, ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବଣ୍ଡ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ। ମନେ ରଖିବ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ଦିଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଫସ୍ଫୋଡାଇଷ୍ଟର ବଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। A nucleoside differs from a nucleotide, it lacks that। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଭିତରେ ଫରକ କଣ ଥାଏ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ। କଣ ଫରକ ଥାଏ? ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଫସ୍ଫରିକ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ, ଯୋଉଟା କି 2 ନମ୍ବର ସି। ବହୁତ ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଦଉଛି, ବହୁତ ବଢିଆ। Both deoxyribose and ribose belongs to the class of sugar called। both deoxyribose and ribose belong to the class pentose। आंसर होची सी, कहना पेंटोज सुगर अंडर रे से सब जाते। both deoxyribose and ribose belong to the group of sugar, 3 number C। the fact that purine base always pair through hydrogen bond with pyrimidine base in the double helix lead to
ଯାହାଫଳରେ ପ୍ୟୁରିନ୍ ପିରିମିଡିନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ବଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଡିଏନ୍ଏ ମାନେ ଆଣ୍ଟି ପ୍ୟାରାଲାଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଦ ସେମି କନଜର୍ଭେଟିଭ୍ ନେଚର ହେଇଥାନ୍ତି, ୟୁନିଫର୍ମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଥାଏ, ନା ୟୁନିଫର୍ମ ଲେନ୍ଥ ତାଙ୍କର ହେଇଥାଏ, ଓସାଇ ମୋଟେଇ ସମାନ ଥାଏ, ନା ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥାଏ। ଆନ୍ସର କୁହ 4 ନମ୍ବର। ତ ମନେକ ଡିଏନ୍ଏ ର ମୋଟେଇ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ୱିଡଥ ଯେହେତୁ ସମାନ ଥାଏ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ୟୁରିନ୍ ଆଉ ପିରିମିଡିନ୍ ଯେହେତୁ ଥାନ୍ତି, ଏ ହବନି। ତ ଆନ୍ସର ହବ ସି। ମୁଁ ଆଉ କାହାର ନାଁ ପଢୁନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଲି ଆନ୍ସର କହିଦେଉଛି, ବାସ୍ ତମେ ଖାଲି ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସହିତ ତମେ ମିଳେଇ ଚାଲ ଓ ଆନ୍ସର ଦେଇ ଚାଲ। ତ ନେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ ଅନ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ଇଜ୍, ଡିଏନ୍ଏ ଆଉ ହିଷ୍ଟୋନିର ନେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ କ'ଣ? ଆଉ ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ଡିଏନ୍ଏ ର ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ, ହିଷ୍ଟୋନ୍ ର ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ। ତ ନେଟ୍ ଚାର୍ଜ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବ ନେଗେଟିଭ ଆଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି। ଆନ୍ସର ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ସି। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ ଆନ୍ସର ତମେ ଦଉଛ, ଠିକ ଦଉଛ। ଦ ପ୍ରମୋଟର ସାଇଟ୍ and the terminator site or transcription are located at, promoter site और transcription site location କୋଉ ଜାଗାରେ ଥାଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି B 5 ପ୍ରାଇମ୍ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ and 3 ପ୍ରାଇମ୍ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଡକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ ଥାଏ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ କାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଯିବ, ବାସ୍ ଫଟାଫଟ କହି ଚାଲିଛି। Which one of the following statement is the most appropriate for sickle cell anemia? କୋଉଟା most appropriate sickle cell anemia ପାଇଁ? It cannot be treated with iron supplement. It is a molecular disease. It confirm resistance and acquiring malaria and all of the above. 7 नंबर डी होची all of the above. अब तो practice करथियो. Which of the following is true with respect to AUG? AUG ପାଇଁ କୋଉଟା true? It code for methyl only. It is an initiation codon. It code for the methionine in prokaryotic and eukaryotic. All of the above. तो आंसर होची तमरा all of the above. AUG ପାଇଁ all of the above. ଆଗ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ 9 number, the first genetic material might be protein, carbohydrate, DNA, RNA। प्रथम जेनेटिक मटेरियल काहाकू माने एठी किए हेतिबो, डीएनए ना आरएनए ना कार्बोहाइड्रेट ना प्रोटीन। आंसर होची बी जे कि आरएनए। ठीक अछि। with regard to mature mRNA in eukaryote रे mature mRNA ପାଇଁ कोटा ठीक। 10 नंबर, exons appear but intron do not appear in the mature mRNA। एटा हेता तमरो रिमूव। एटार आंसर होची 10 नंबर बी। ठीक अछि। The human chromosome with the highest and the lowest number of a gene in them are respectively। এটা তুমি জি জানছো কোন ক্রোমোজোমের অধিক জিন থাকে, কোন ক্রোমোজোমের কম থাকে। ক্রোমোজোম 21 and Y, ক্রোমোজোম 1 and X, ক্রোমোজোম 1 and Y, ক্রোমোজোম X and Y। তো 11 नंबर होची आंसर तमरा सी, क्रोमोजोम 1 and Y। आकु तमे रिप्ले कला बेले फटाफट क्विक स्पीड रे देखियो। ठीक अछि। देन 22 नंबर, तो 22 नंबर कौन तमे ताकू भलसे देखो। तो 22 नंबर 13 नंबर रो आंसर टिके दउ।
तो 12 नंबर तुम भावुच डी नहीं, तो 12 नंबर आंसर होची डी। तो कौन देछि 12 नंबर क्वेश्चन र आंसर? Who among the following scientists had a no contribution in the development of the double helix model of structure of a DNA? Rosalind Franklin, Marie Curie, इरविन चार्गफ। हमर आंसर होची मेसलस स्टार्क से ओटा एक्सपेरिमेंट करथि। ठीक अछि, बहुत बढ़िया, एक्चुअली तुम बहुत बढ़िया आंसर दोछ, बहुत बढ़िया। DNA is a polymer of a nucleotide which are linked to each other by 3' to 5' phosphodiester bond to prevent polymerization of nucleotide. Which of the following modification would you choose? से कहला DNA जदि गोटे पॉलीमर होइथाय न्यूक्लियोटाइड रो which are linked together by 3' to 5' phosphodiester bond to prevent polymerization। तमे जदि polymerization होबाक दबनी काहेकि ना 3' to 5' bond हेइथाय तबे तमे कोटा बासिबो? Replace purine with pyrimidine, remove 3' OH in deoxyribose, ना remove 2 एटा को तमे रिमूव करबो ना बोथ B and C? मन रखिबो तमे 3' OH बाहर कर दबो काहे ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही परिबन। आ तमे भलो जानिछो एटा जदि पेंटो सुगर हुए 1', 2', 3', ए 3' OH सहित हमर कोन हेइताय ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हेइताय। ठीक अछि, तो 1 2 3 4 5 तेनु तमे रिमूव कर दो का 3' OH, 2H को रिमूव न करले किछ असुविधा नै। तापर रहला 14 नंबर, discontinuous synthesis of a DNA in one strand because discontinuous synthesis काहे हेइताय? DNA molecule begin synthesized is very long. DNA dependent RNA polymerase catalyzed polymerization only in one direction. It is a more efficient process. A DNA ligase joins the short stretch of DNA. तो मन रखियो DNA dependent DNA polymerase कथा एटा टिके only one direction जे होइताय सेति हम discontinuous हेइताय। मोर continuous और discontinuous। Which one of the following steps transcription is catalyzed by RNA polymerase? कोटा RNA polymerase द्वारा हेइथाय? Initiation, elongation, termination, all of them. RNA polymerase द्वारा मुख्यतः काम होची कोन तार? elongation हेइथाय, मन रखिबो। 16 number, control of a gene expression in prokaryotes takes place at the level of prokaryote रे जीन एक्सप्रेशन टा को लेवल रे कंट्रोल हेदा ओपर कांसेप्ट तने भल से पढ़थिबो। तो मन रखिबो 16 नंबर होची डी, नन अदर। काहे कि ना हमर ट्रांसक्रिप्शन लेवल कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोटिक टेक्स प्लेस एट द लेवल नन ऑफ देबो केमति लिखिला एटा हो ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन समय रे कोन करि परिबो? लेवलिंग करि परिबो हला। आंसर होची बी, आर आंसर डी भूल देछि एटा। देन आ अल्प क्वेश्चन अछि, फटाफट हम ताको रेडी मारिक आंसर कहि दोछि, तमे ताको पर देखिबो, आंसर टा खाली जानि दियो केना तो रिप्ले करियागु पढियागु इजी हो। Which one of the following statement is correct about the role of a regulatory protein in the transcription in a prokaryotic? Which one of the following statement is correct? कोटा ठीक अछि about the role of a regulatory protein in transcription in prokaryotic? कोटा regulatory protein भी ठीक, they only increase expression, they only decrease expression, they interact with the RNA polymerase but do not affect the expression, they can act both activator and as repressor। एमाने केवल एक्सप्रेशन को बढ़ाती ना एग्जाम केवल एक्सप्रेशन को कमाती ना आरएनए पॉलिमर सहित एक्सप्रेशन सहित बाइंड हेकी किसी एक्सप्रेशन इफेक्ट दियंती। दे कैन एक्ट बोथ एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर भलिया काम करन। मन रखिबो एटा डी आंसर, से बोथ एक्टिवेटर और रिप्रेसर भलिया काम करन। ठीक अछि। Which one the last human chromosome to be completely sequenced? माने कहया गले सजा है कि में को मनुष्यर को क्रोमोसोम पूरा एपर्यंत ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट द्वारा पूरा कंप्लीटली जाना जायछि जे। आंसर हो जे एटा मेमोरी बेस पार्ट मन रखियो। Which one of the following are the function of RNA? RNA रो काम को? It is a carrier of genetic information from a DNA to ribosome synthesized polypeptide. It carry the amino acid to ribosome. It constitutes the component of ribosome. प्राय all of the above. आंसर होची 19। समस्तଙ୍କର काम होची आरएनए रो जते अछि सब काम अछि। ठीक अछि। तापरे एटा तो ऑटोमेटिकली जानि परिबो किछ असला नै। व्हेन सिंथेसाइजिंग द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ए टोटल नंबर ऑफ जदि न्यूक्लियोटाइड एतिकी हुए वेयर फाउंड तो एडेनिन होची 29%, गुआनिन होची 7%, साइटोसिन 32%, थायमिन होची 17%। कंसीडर द चार्गप्स रूल, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। तो जब तमे चार्गप्स अनुसार जीवो तो एटा कोन मते को तबे एठी एडेनिन होची 29%, आउ कोन अछि थायामिन होची 17%,
ता छड़ा गुआनाइन होची 17%, साइटोसिन होची 32%। जदि एमिति हुए तेबे एटा कोन? It is a double stranded circular DNA. It is a single stranded DNA. It is a double stranded linear DNA. No conclusion can be done. तो मन रख जदि आडेनाइन 29 हुए, जदि थायामिन जदि 29 ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ DNA ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି? ତେଣୁ ଏଠି ଥାୟାମିନ ଯଦି ଅଲଗା ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଥାୟାମିନ ଅଛି ମାନେ DNA, ଏଟା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 20 ନମ୍ବର B। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଦଉଛ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ। ଠିକ ଅଛି, ସଇଲାଣି ଜଷ୍ଟ ଆଉ 5ଟା 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଶେଷ କରିବା ସେକ୍ସନ। ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ତମ ତରତରରେ କହୁଛି ଏମସିକ୍ୟୁ ଟା ଡିସ୍କସନ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁରା ଆଣିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନ ଆଣିକି ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର ପରୀକ୍ଷାର ମାନେ ପଡିଲା ଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏ ବେକାର ଫାଲତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଏଗୁରା କିଛି ପଡିବନି କାଉନସିଲ। ଆମର କାହିଁକି ନା ମେନ୍ କାମ ହଉଛି କାଉନସିଲ। କାଉନସିଲ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 100% ଆସିବନି, ବହୁତ ରେୟାର। In some viruses, DNA is synthesized by using RNA as a template, such as DNA is called. किसी भाइरस रे DNA is synthesized by using RNA. RNA को यूज करके आमर कौन तैयारी करा जाए ना DNA तैयारी करा जाए। तो आपको कहा जाए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तुम जानছো DNA रो RNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA रो DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सच ए DNA इज कॉल्ड, ताले सेही भलिया DNA माने को कोन कुआ जाए? ए DNA, B DNA, C DNA ना R DNA? कॉम्प्लीमेंटरी DNA तो मुख्यतः कुआ जाए जति आमे जानिचे। तो आंसर हबो 21 नंबर C, जे कि होजी के ना कॉम्प्लीमेंटरी DNA। तापर विश्लेषण 22 नंबर। इन विश्लेषण स्टार्ट एक्सपेरिमेंट कंट्रीब्यूट द 4 स्टेजेस नेथिले ए रेशियो अनुसार निया जायतिला। DNA फोर्थ जनरेशन वुड बी, एटा डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटली क्वेश्चन ता तमरो एटा जदी जानिबो आकु तमे निजे चाहिले आकु बुझी करबे त बुझले माने टाइम टेकिंग हो, सेति माकु बुझबोनी। तो एटा होछ आंसर डी देइछि, तमे ताको हबो पॉज करके ताको आंसर को एक्सप्लेन कर परिबो। 23 नंबर, ए द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑफ द कोडिंग एंड DNA टेम्पलेट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज 5 प्राइम। एटा होछ तार सीक्वेंस देइछि। तो आरएनए कोन हो? बस सिंपल जिनस पाठ एति की 5 प्राइम रो जदि एति हुए DNA त तार आरएनए को ता अपोजिट रे जोडे 3 प्राइम तो तुम कर दो। तो मन रखिबो 23 नंबर होछि कोन? ए। ठीक अछि, तबे क्वेश्चन या कहला if the sequence of nitrogen bases of a coding strand of a DNA in the transcription unit 5 prime to take the sequence of base and the RNA translation किया हो। तो जदि हमर कहला A T G A A T G गोटा होछि 5 प्राइम एंड गोटा होछि 3 प्राइम एंड, तबे आठर तो जदि RNA तैयारी करियो तबे कोन हबो? RNA कले हबो U A C U U A C। तो ए टाइप रो आंसर हबो 3 प्राइम, एटा होछि 5 प्राइम। तेरे 5 प्राइम रे कोठी तमरा सी थिबो। तो 5 प्राइम रे सी एठी कोठी अछि? तो आंसर सी रे देछि, सी यू जानि परछ पछु पछु पढी पढी जाइबो सी ए यू यू सी ए यू। तले एटा आंसर हबो, सॉरी आंसर हबोनी तमरा ए, बेबे तले भूल आंसर भी दउछि। 23 नंबर आंसर सी। ठीक अछि, तक तमे प्रैक्टिस करले आराम से जानि परिबो। द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब्स। आरएनए पॉलीमरेज अछि ओटा होलो एंजाइम, से कोन तयारी करे? तो द प्रोमोटर स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर रीजन तयारी करे। द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर रीजन तयारी करे, काहू तयारी करे? द स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर जीन ना स्ट्रक्चरल जीन ओनली? मन रखिबो से होजी द स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर जीन तयारी करे। एक्चुअली एटा लागुଛି मते भूल हबो। स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर केमथि हो? आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन काहू ट्रांसक्रिप्शन से कराए? प्रोमोटर को करे, स्ट्रक्चरल जीन को करे, टर्मिनेटर को करे ना स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर को करे? आंसर देछि स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर को करे। काहे प्रोमोटर को छाड़ दो, से प्रोमोटर तो आरंभ रो करे। तेनु आंसर मते लागुछि जे तमरो एटा हेई पारे प्रोमोटर और टर्मिनेटर ना। आंसर हो 24 नंबर ए। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन बैंक में आंसर भी भूल दउछि, तेनु तुम कंफ्यूज हे जिवो। ए टाइप रो क्वेश्चन मो कथा मानो क्वेश्चन बैंक भूले पड़िबनी काउंसिल परीक्षा पे, मुंड पागल हो जिवो ए बडा क्वेश्चन। ए टोटल तमरो काउंसिल रे आसीबो ही नाही, आडू साडू माडू क्वेश्चन गुडा दे देछंती काउंसिल लेवल क्वेश्चन टोटल देना। ठीक अछि, भूल रे के क्वेश्चन बैंक रो एमसीक्यू करिवो नाही। ठीक अछि, बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चन एगुरा सब बहुत डीपली पाठ पचारछि।
କିନ୍ତୁ ତମ କାଉନସିଲ ରେ ବହୁତ ଇଜି क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ଆସିବ। ତ नेक्स्ट क्लास रे हम नेक्स्ट पार्ट रे हमर देखिबा काउंसिल रो क्वेश्चन गुरा केमति आसीयो मु जोटा पर नेक्स्ट क्वेश्चन आनी आ भूल हम क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करबानी। 25 नंबर अर्पिता बी सी ए यू इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ कोडन होची के ए यू जी तो द सीक्वेंस ऑफ एटा कोन हो हां बस आंसर होची 25 नंबर बी। बहुत बढ़िया सदामिनी सी हबनी हब बी ऋतिका बी हब। द अमीनो एसिड अटैच 3 प्राइम रो को जगह रे किछ ना एटा सिंपल सिंपल गोटा क्वेश्चन अछि त मन रखिबो सी हो जे आंसर ए 5 प्राइम एंटर लागि केते नंबर 26 नंबर सॉरी 5 प्राइम क्या लागि 3 प्राइम रा ओच थाए 3 प्राइम लागि तमे आंसर ठीक कहिछ बहुत बढ़िया 26 नंबर बी हां ठीक अछि मन स्वप्नमयी समृद्ध अच्छा ठीक अछि आंसर 3। 27 number to initiate a translation and mRNA first bind to initiate a translation और mRNA first तो हम ट्रांसलेशन आरंभ हो mRNA टा को जगह बाइंड होता है स्मॉलर राइबोसोम संगे द लार्ज राइबोसोम संगे ना होल राइबोसोम ना नॉट सच स्पेसिफिक एग्जिट तो मन रखिबो से सबडे फास्ट स्मॉल सब राइबोसोम रे बाइंड होता है ट्रांसलेशन सब इन इक्वलाई द लैक ऑफ गेट स्विच्ड ऑन होय केतेबेले lac operon on way. Lactose is present and bind to the repressor. Repressor bind to operator. RNA polymerase bind to operator. And lactose is present and it bind to RNA polymerase. बहुत बढ़िया ए आंसर lactose present bind to repressor on is which one of the following is a correct sequence of the steps of on the PCR पूरा correct sequence PCR आंसर होची बी denaturation allelining extension बहुत बढ़िया लास्ट कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट ऑफ द सेंट्रल डोगमा रा स्टेप बाय स्टेप तम तक कुह ए बेकार क्वेश्चन सब देइस तो रिप्लिकेशन हो ट्रांसलेशन हो प्रोटीन हो एटा हो सेंट्रल डोगमा डायग्राम ठीक अछि कारण तुम एटा जानिछ दे हमर डीएनए थाए डीएनए रो आरएनए तैयारी हुए तुम ताको एमआरएनए करो तो एटा होची प्रोटीन तो आपको कह जाए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एटा होची डीएनए रेप्लिकेशन तो टोटल हम सेंट्रल डोगमा एतिक होची पार्ट तो एई कंक्लूजन हम पहुंचबा जे कोनोसी पिला तमे क्वेश्चन बैंक रो एमसीक्यू करो ना एमसीक्यू कले तम मुंड पागल हो जिवो तो आज हम पार्ट टोटल ऊपर कंप्लीट हो गला तो ये थिला हमर टोटल ऊपर डिस्कशन जे क्वेश्चन बैंक किंतु आमे क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन आंसर करबानी जदी हबो देखिया कोन अलग ऊपर क्वेश्चन देछि किंतु भलो भलो क्वेश्चन आर डिस्कशन आमे करबा काली की बहुत भलो भलो क्वेश्चन विथ आराम से टाइम टेकिंग नै की एक्सप्लेनेशन करबा नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट तो ये हमर टोटल ऊपर कंप्लीट हो गला क्वेश्चन आंसर डिस्कशन तो जदी हबो तमे सब्सक्राइब कर दबो चैनल आ संग मान शेयर कर दबो दरकार पड़े से माने मत आपको कोन कर परिबे देखि किंतु हमें एक्सप्लेनेशन करलेनी मु जानि जानि एक्सप्लेनेशन करलेनी केना लॉन्ग टाइम जाई थांदा तो बस खाली क्वेश्चन आंसर दे देली तमे आको कोन करिवो हां मान बाबू शेयर कर दो तो सब्सक्राइब कर दो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन और नेक्स्ट पार्ट रे हम भल से क्वेश्चन आंसर सब विथ ऑप्शन माने जोडे काउंसिल को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से टाइप रो क्वेश्चन डिस्कशन हम करबा आ क्वेश्चन बैंक रो डिस्कशन हम करबा नै काउंसिल फालतू रे देछि ठीक है ओके ठीक है।